हम्म क्या करें अगर छींकें बहुत आ रही हैं, नाक बंद रहने लग गई है। अभी वेदर चेंज हो रहा है तो काफियों को ये दिक्कत आ रही होगी कि नाक बंद रहना शुरू हो गया है, छींकें बहुत आती हैं और अनईजी रहता है सारा दिन। फिर तो कई बार नाक से पानी बहुत गिरता है, कई बार नहीं गिरता है, ब्लॉक रहती है नाक, कुछ बाहर भी नहीं निकल रहा है पर नाक से प्रॉपर सांस भी नहीं आ रही है। क्या करें अगर ऐसा हो? तो सबसे पहली बात, सरल हो जाइए। सरल होना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने खुद को कठिन बना लिया है। वो ऐसा खाना खाते हैं जो मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाता है हमारा शरीर। क्या है वो? हम खाना खाते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, बाहर से चीज, क्रीम, जो इजी नहीं है, जो बनने में इजी नहीं है। इजी वो है जो आपके घर पे बनता है, जो आपकी माँ, जो आपकी वाइफ, जो आप खुद, जो आपकी बहन, जो इजीली बना लेते हैं। इजी वो खाना है। इजी है वो खाना जो जल्दी इजी होता है आपके शरीर को डाइजेशन में, जो फटाफट हजम हो जाता है, जो आपको खा के हल्का ही रखे, लाइट रखे, इजी रखे, खा के उसको अनइजी ना लगे, खा के कि हैवी हो गया, है ना, वो वाला हैवी नहीं हो। आपको खा के भी ऐसा लाइटन ही फील हो कि खा लिया, ठीक है, मन को सेटिस्फेक्शन हुई, भूख भी मिट गई, और ये नहीं हुआ कि पेट भर गया या फिर डकारें आने लगी या फिर थोड़ी देर में ही खा के वोमिट जैसा हो गया, या फिर वो अगले दिन तक पचा ही नहीं। तो ऐसा खाना नहीं खाना। हम ये कर लेते। अब जैसे इजी नहीं रहते हम चीजों के साथ, उसमें करते भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा है, ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा है, मुझे ये खाना चाहिए, मैं तो ये चीजें ना 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 ना। ये तो गरीब लोग खाते हैं। है ना, जो मिल गया वही खा लिया, वो तो गरीब खाते हैं। और जो मुश्किल से अवेलेबल हो, अच्छी अच्छी जगह जाके, बढ़िया वाली चेयर्स पे, महंगे महंगे होटल्स में जाके, तो वहां से खाना, जहाँ पे 2-3 हजार का बिल जब तक ना आए तो तब तक हमें ठीक नहीं लगता। वहां जाते हैं हम, उस जगह पे खा के आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स वहां से लेके आते हैं, वो फेमस है ना ना ना, उसके उससे भी अच्छे हैं वो, उसका स्टैंडर्ड हाई लेवल का है, वो चीजें बहुत इंपोर्टेड वाली चीजें वो डालते हैं, वो यूज करते हैं। तो हमारी सेटलमेंट होती है जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, तो हमारी सेटलमेंट ये नीचे वाली चीजों पे होनी बंद हो जाती है। फ्रूट्स भी वो नहीं खाते जो लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, जो गली में जो आपके बेचने वाले आ जाते हैं, फ्रूट्स भी वो खाने बंद कर देते हैं। ना 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 ना, हम तो फलाना शॉप से लेके आते हैं, वहां पे वो जो बाहर वाले फ्रूट है ना, इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट होते हैं, जो दूसरे देशों से जो फ्रूट आते हैं ना, वो वाले खाते हैं। तो ये हम भूल जाते हैं। देखिए, चीजों के साथ इजी रहिए, वो खाइए जो इजीली अवेलेबल हो, जो सीजन का हो, जो आपके रीजन का हो, जहां आप रहते हैं वहां पे वो उसकी पैदावार होती हो। आपका शरीर उन्हीं चीजों को ले पाएगा जो आपके आसपास की हैं। आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, और फिर जहाँ पे जो चीज वो पैदा होती है आपके शरीर को वही वाली सूट करेगी, बाहर वाली। अब मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे पहाड़ी चीजें कम सूट करेंगी, उनकी तासीर वहाँ के रीजन के हिसाब से है, वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, तो वो चीजें मुझे इतना सूट नहीं करेंगी, वो चीजें, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हम भूल जाते हैं। हम नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते बिल्कुल भी। अब जैसे मैंने ये सूट आज डाला, ये चुन्नी इस सूट की नहीं है, पर मुझे ये कलर पसंद था और मुझे पहन के ठीक लगा, तो मैंने वो भी डाल ली। मैंने डाल ली, मैं ये चुन्नी पहन ली। एक मैं अड़ जाऊं कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो इसी सूट की जो चुन्नी है ना वही चाहिए, और मुझे वो मिल नहीं रही, और मुझे अभी कहीं जाना है या मुझे कुछ काम करना है, मुझे जैसे वीडियो बनानी थी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही ये चुन्नी थी, मैं कहा हाँ ठीक है, कलर अच्छा है और ठीक है, मुझे अच्छी लग रही है इस सूट के ऊपर, तो मैंने ले ली।
तो इजी था मेरे लिए। अब टाइम से मेरे सारे काम हो जाएंगे। मैंने इसको पहना और अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं अड़ जाती कि मुझे तो वही चुन्नी चाहिए, पहली बात तो मुझे उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते, क्योंकि वो इजीली मुझे ढूंढना पड़ता कि वो कहाँ है चुन्नी। मिसप्लेस हो गई थी शायद, इधर उधर मुझे अलमारी में छान मारनी पड़ती कि कहाँ है वो। उसको ढूंढती तो उसमें टाइम चला जाता, और एक दिमाग में ये पर्टिकुलर चीज के लिए कि नहीं यही चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट भी सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, ज्यादा दिक्कतों में नहीं जाएंगे, वो चीजें हमें नहीं भुगतनी पड़ेंगी जो हमारे साथ मेनली हो जाता है ना। तो इनका ये छींके आना, जो यहाँ पे जो ब्लॉकेज जो हो जाती है साइनस बोन पे, इसके काफी सारे कारण वैसे हो सकते हैं। ये सीजनल भी हो सकती है, ये वेदर चेंज हो रहा है। तो अभी देखिए नवरात्रे, क्यों बोला मैंने 2-3 दिन पहले कि भी नवरात्रे करो, सभी करो। बच्चों के साथ ये दिक्कत हो रही है। हम बड़े तो ठीक है भाई, फास्ट रख लिया, सात्विक भोजन पे रहे, तो ये चीजें ठीक होने लग जाएंगी। ठीक हो जाओगे ऑफ कोर्स, अभी भी कर लो। क्योंकि ये चेंजिंग वेदर है और इसमें शरीर को डिटॉक्स की जरूरत है। तो ये नवरात्रे इसी टाइम पे आते हैं, दोनों साल में दोनों बार जब सीजन चेंज होता है ना, उस टाइम पे तो सारी चीजें जो पुरानी चली हुई है ना वो बहुत लॉजिकल है। हमारे समझने की देर है बस थोड़ी सी। तो अगर बच्चों के साथ ये हो रही है, तो बच्चों का भी खाना पीना ठीक कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम। उनको भी बेकरी प्रोडक्ट्स खाने की आदत डाल दी है ना। खाते हैं ना, इजीली अवेलेबल। भाई बाहर से बिस्किट ला के रख लिया, जैसे ही उसने बोला मुंह खोला, भूख लगी है, खा लो बेटा, तो बिस्किट ला के दे देते हैं। अभी ये खाना है। और बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादा जो खाते हैं उनके साथ मेनली ये दिक्कत होती है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। और क्या चीज हैवी खिला रहे हैं, ना पचने वाली, जो उसको देर से पच रही है। अगर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे दूध वगैरह, गांव में रहते हैं तो भाई ठीक है, खुद के घर के पशु रखते हैं तो इजीली अवेलेबल, और हमें पता है कि अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा है, सही है। तो कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं अपने रहन सहन में, या फिर उनका ध्यान कीजिए कि पेट क्लीन नहीं हो रहा है। अगर पेट क्लीन नहीं हो रहा है ना, तो भी ये दिक्कतें हो जाती हैं कि आपकी नाक क्लीन नहीं है और यहाँ पे जमाव है साइनस बोन पे, और ब्रीदिंग आप अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए सबसे पहले काम कीजिए अपने पेट पे। डाइट वो ज्यादा शुरू कीजिए, ज्यादा मात्रा में खाइए जिससे आपका पेट ठीक रहे। पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा तो ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी। प्राणायाम शुरू कीजिए, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, ये बहुत इफेक्टिव है इनको क्लीन करने के लिए। सारा ये एप्पल खाना शुरू कीजिए, अब सेब आना शुरू हो गया है, एप्पल शुरू कीजिए अपनी रूटीन में जरूर खाना। वो इन चीजों को क्लीन करने में हेल्प करता है। नाक में डाल भी सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल थोड़ा सा कोसा करके रख लिया, और रात को सोने से पहले और दिन में भी 2-3 बार जैसे छोटी वाली फिंगर से लगा के नाक के अंदर तेल को लगा लिया, तो उससे भी काफी हेल्प मिलती है। जो हमारे फेस पे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे है, ये वाला है, ये वाली मसाज करते हैं, ये वाला है, यहाँ पे ये साइनस के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ से अगर प्रेस करते हैं तो भी इन चीजों में आराम मिलने लगता है ना। और नाक से जैसे एक होता है क्रिया कि नाक से पानी पीना, अगर ऐसे अपनी उंगली में थोड़ा सा पानी लेके और ऐसे नाक से ऊपर खींचा, तो फिर या चाहे मुंह से बाहर निकाल दो या फिर नाक से ही बाहर निकाल दो। तो कभी कभी ये भी कर लिया करो, उसमें हल्की सी थोड़ा सा नमक डाल लिया उसमें। जो हमारी ये क्रिया होती है ना, नेति, नेति होती है, और वो लोटे से पानी डाल के करते हैं जो। तो ये जो दो क्रिया हैं, नेति कर सकते हो आप। और जो पानी डाल के जैसे एक लोटे से इधर, वो सीख के प्रॉपर करना होता है। प्रॉपर सीख के करते हैं तो वो बहुत उनसे ठीक रहने लग जाती है। क्या होता है कि जब यहाँ से ये यहाँ पे जमाव होता है ना रेशे का, तो नाक में ये फूल जाता है मांस, नाक का मांस फूल जाता है।
वो फूलने से फिर सांस आती नहीं है। वो अगर मास बढ़ गया अंदर से तो फिर सांस नहीं आएगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी तो आपका सिर भी ठीक नहीं रहेगा, आपकी आंखें भी ठीक नहीं रहेंगी और भी बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज पे काम कीजिए। इसको सेक सकते हैं, इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। और सबसे पहला काम अपने खान पान पे करना है, खाना पीना अपना ठीक करना है बिल्कुल। कुछ टाइम तक सात्विक भोजन खाइए, फ्रूट और वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए। उससे पेट ठीक रहेगा तो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर शुरू कीजिए। एक जो जिनको कई चीजों से एलर्जी होती है, एलर्जी के कारण उनको छींकें हो जाती हैं, छींकें आती हैं कि कोई स्मेल, मुझे एलर्जी है किसी चीज से, तो कोई स्मेल मैंने की कुछ चीज और छींकें शुरू हो गई ताड़ ताड़। तो ऐसे एलर्जिक भी होता है। तो इन केसेस में आप अपने रूटीन पे ध्यान कीजिए कि आपको जब ये दिक्कत हुई तो उस टाइम पे आपका रूटीन क्या है। एक एक चीज को बंद करके देखिए, छोड़ के उनको, कि मैं ये चीज खाती हूँ रूटीन में तो मुझे ये दिक्कत हो रही है। अब जैसे मुझे एलर्जी है, मान लो कि खीरा से, दो तीन चीजों से थोड़ी थोड़ी है एलर्जी, और वो सारी चीजें मैं मिला के और सारा दिन रोज खाती हूँ। मैं दही भी रोज खा रही हूँ, मुझे पेठे से एलर्जी है तो मैं पेठा भी खा रही हूँ, मुझे खीरा से एलर्जी है मैं खीरा भी खा रही हूँ। है तो उनसे थोड़ी थोड़ी मुझे एलर्जी, वो अगर अकेली खाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर मैं थोड़ी थोड़ी एलर्जी जिनसे है, और वो सारी चीजें एक दिन में या फिर ड्यूरिंग जैसे 4-5 दिन में मैं खाती हूँ वो चीजें, है ना, मेनली तो खाती हूँ, तो वो मेरी एलर्जी बढ़ जाती है। तो ऐसा करें कि जो आपका रूटीन है उसको ध्यान से देखें, लिख लें कहीं अपनी कॉपी में कि मैं दिन भर में ये चीजें खाती हूँ, ये है मेरा मेनली रूटीन। तो एक एक चीज को छोड़ के देखें, है ना। एक चीज छोड़ दी, एक वीक तक छोड़ दी, फिर मुझे ये लगा कि हाँ मुझे तो आराम हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर, तो वो चीज शुरू कर दी, और वो दूसरे वाली कोई चीज थी वो चीज छोड़ के देख ली। तो ऐसे धीरे धीरे हफ्ता, कम से कम हफ्ता, हफ्ता 10 दिन आप ये करके देखें कि एक एक चीज को बंद करके देखें। तो उससे आपके वो एलर्जी जो टेस्ट करवाते हैं ना, उसके पैसे बच जाएंगे महंगा होता है टेस्ट वो, तो उसके पैसे बच जाएंगे। वो चीजों को बंद कर करके देख लो। कई बार कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारी एलर्जी का रीजन होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उसके बिना तो ना खाए बिना हमारा काम चल सकता है, पर उसको खाते रहे और जो हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, वो मुश्किल है। उसके लिए 10 दवाइयां बंद जाती हैं, वो दवाइयां मुझे खानी पड़ती हैं तो भी मैं ठीक नहीं रह पाती। तो इससे अच्छा है कि वो एक चीज हम ना खाएं। ठीक है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि अपने फूड आइटम्स को देखें ध्यान से, कि आपके रूटीन को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। ज्यादा धूल धुएं में तो नहीं रहते हैं, ज्यादा डिप्रेशन या चिंता में तो नहीं रहते हैं, जो खा रहे हैं उनसे तो किसी चीज से एलर्जी नहीं है। तो ये तरीके हैं, अपने आप को देखिए कि क्या कर रहे हैं। रोज सनलाइट बहुत जरूरी है आपके लिए, ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, खुली हवा में जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ये बहुत जरूरी है इन चीजों को ठीक करने के लिए। तो करिए शुरू ये रूटीन, जांच देखिए अपने आप को और ठीक कर लीजिए बस।